हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। चलिए आज शियन शी की वापसी की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। जहाँ से हमने कहानी को ख़त्म किया था हम कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। भयानक जंगलों के लगभग बीच में है। शहर के चारों ओर ऐसी भयानक दलदली ज़मीन है जिसमें फंसने के बाद इंसान की तो बात छोड़ो, शायद कोई परिंदा भी न बच सके। वहाँ एक सुंदर बेहद ही खूबसूरत औरत है। यह रहस्यमयी औरत अपनी अलौकिक शक्तियों के सहारे जीवित लोगों के साथ साथ मुर्दा लोगों पर भी शासन करती है। इसी खतरनाक औरत की तलाश करता मैं अफ्रीका के जंगलों में पहुंच गया, पर उस दलदल तक पहुँचते पहुँचते मेरा साहस एकदम हाथ छोड़ बैठा था। मैं अस्त-व्यस्त हो गया था। मैं हौसले भी मेरा टूटने लगा था। मैं यूनान पहुंचा। वहीं मेरी मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई। हम दोनों में प्यार हुआ, फिर हम शादी कर लिए। काफ़ी समय बीत गया। मैं उस शातिर औरत को भूल नहीं सका था जो तुम्हारे वंश पर नंगी तलवार बनकर लटकी हुई थी। मैंने तुम्हारी माँ के साथ दोबारा उसी रास्ते पर चलना शुरू किया है, पर इस बार भी हमारे हाथ निराशा ही लगी। इस बार सबसे दुख की बात यह थी कि मैंने तुम्हारी माँ को वहीं खो दिया। उसकी मौत हो गई। मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने कामों को मैं मेहनत से लग गया था, पर मेरे नसीब में नाकामी ही लिखी थी। अपने जीवन की शाम को मैं अंधेरे में गिरता देख रहा हूँ। मुझे अपनी मृत्यु का पहले से यह एहसास हो चुका था। जल्द ही मैंने अपनी मृत्यु को ध्यान में रखते हुए यह सब किया। तुम्हें हॉली के हवाले कर एक संदूक को व्यवस्थित करने के बाद मेरी मौत हो जाएगी। कुल मिलाकर एक प्रकार से मैं अपने वंश के इस अधूरे कार्य की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ, जो इस वंश के उत्तराधिकारी होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें इस रहस्यमयी औरत की खोज करनी होगी जो युगों से जीवित है। हाँ, यह हजारों वर्षों से जिंदा है। वह अमर हो चुकी है। उसकी मृत्यु कभी नहीं हुई। मेरी इच्छा है कि तुम स्त्री को अमर होने की विद्या सीख लो और हमेशा के लिए अमर हो जाओ। तुम्हें अपने पूर्वजों का यह अधूरा काम पूरा करना है। यह केवल तुम्हारा अपने निर्णय पर आधारित है। जगत निर्माता ईश्वर तुम्हें प्रचुर शक्ति एवं दीर्घायु प्रदान करे। अंत में मैं अपने धर्मपिता व मेरे प्रिय मित्र हॉली का पूरा पूरा ध्यान रखना। उसी की कृपा के कारण तुम आज बड़े हुए हो, इस योग्य बने हो। वह तुम्हारा धर्म पिता है। उसे तुम्हारी ओर से ज़रा भी ठेस मेरी आत्मा को एक साक्षात साबित होगी। विदा, अलविदा, तुम्हारा पिता, तुम्हारा डेविड। इस पत्र समाप्त करने के पश्चात मैं और वंशी अपने अपने ख्यालों में डूबे चले गए। तभी थोड़ी देर के बाद वंशी ने मुझसे पूछा, इस पत्र की सत्यता के बारे में किस हद तक यकीन किया जा सकता है। मैंने विंची को अच्छे से बताया कि इस पत्र पर एक एक शब्द सच्चा है। मैं डेविड के हाथ की लिखावट अच्छे से जानता हूँ। यह हैंडराइटिंग उसी की है। इस पत्र पर किसी भी प्रकार का संदिग्ध होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लियू ने गंभीरतापूर्वक गर्दन हिलाई। तभी उसकी नज़र मिस्री भाषा के लिखे गए एक बेहद पुराने पत्र पर पड़ी। लियू ने वह पत्र उठाया और उसे पढ़ने लगा। मेरा नाम आमन अतीत है। मेरे अति काली कुरीत का संबंध मिस्र के शाही वंश से था। स्पष्ट है कि मेरे पिता के पूर्वजों को भी मिस्र की फिरऔन राजा होने का सौभाग्य प्राप्त था, किंतु यूनानियों और रोमियों के कदम पड़ने के बाद मिस्र गुलाम हो गया। मेरे पति देवी अर्जिस के भक्त थे। मौत को अपने करीब समझकर मैं ये पत्र अपने पुत्र टसीथानस के लिए छोड़ रही हूँ। बेटे थानस, तुम्हारे पिता ने देवी अर्जिस के सामने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की सौगंध ली थी, परंतु भाग्य का खेल कि मेरे कारण उन्हें अपनी सौगंध तोड़नी पड़ी। मुझे उनके साथ अफ्रीका के जंगलों में जाना पड़ा, किंतु हमारा दुर्भाग्य वहां पहुंचने से पहले ही पहुंच गया था। वह पांव पसारे बैठा था। हम घने जंगलों में भटक ही रहे थे कि हमारा सामना
खुज़ेरी जंगलियों से हो गया। उन्होंने हमें पकड़ा और अपनी सामग्री के पास ले गए। उनकी सामग्री बाहर से आने वाले लोगों के सिर पर दहकते हुए अंगारों के कटोरे रखवा देती थी। पर जब हम उनके पास पहुँचे तो वह तुम्हारे पिता के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गई। उसने अपने प्रेमपूर्ण दृष्टि से तेरे पिता पर डाली और मेरे मन में क्रोध की सीमा न रही। पर हालात माकूल न थे, इसलिए चुप रहने के अलावा मैं और कर भी क्या सकती थी। उसने मुझे मारकर तुम्हारे पिता को अपना पति बनाने की योजना बनाई। तुम्हारे पिता को यह सब मालूम हुआ तो उन्होंने झट से इनकार कर दिया। सबसे पहले उस रानी ने तुम्हारे पिता को अपने रूप जाल में फंसाने की कोशिश की, फिर लालच दिया, किंतु नाकाम रही। अंत में तुम्हारे पिता की जिद पर आग बबूला होकर वो जादूगरनी हमें पहाड़ी रास्तों से गुफाओं में बीच घुमाते उस गुफा में ले गई जहाँ एक बूढ़े वैज्ञानिक की लाश पड़ी थी। उस गुफा के पास एक ऐसी अग्नि पर्वत था जिसे में स्नान करने के बाद मनुष्य अमरता को प्राप्त हो जाता था। उसने तुम्हारे पिता को यह लालच दिया कि उस आग के पर्वत के अंगारों में स्नान करने को प्रेरित किया, किंतु वे न माने। तब उस खतरनाक औरत ने उस पर किसी खतरनाक तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया। तेरी माँ की अंतिम व दिल की इच्छा है बेटे कि तुम मेरी संतान होने के कारण अपने पिता की मौत का बदला ज़रूर लेना। अपने पिता की मौत का बदला लेने में अगर तुम्हें असफलता हाथ आए तो तुम अपने अंतिम समय में अपनी संतान को यही निर्देश वसीयत के रूप में छोड़ जाना। तब तक मेरा कोई वंशज उस खूंखार इरादों वाली जादूगरनी से तुम्हारे पिता का बदला नहीं ले लेता, तब तक उसे अपने आने वाली संतति के लिए अगले पार्ट के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक यू सब्सक्राइब सो मच। प्लीज।